सो हेलो गाइस, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग द असल वर्ल्ड। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रोक लेसनर के रिटर्न के बारे में और इसके अलावा गाइस मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में। और इसके अलावा गाइस एडब्ल्यू ने कर दिया है डब्ल्यूडब्ल्यू के रेसलर को साफ साफ मना। और इसके अलावा गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू की एक नई पॉलिसी के बारे में भी गाइस हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइस काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो गाइस उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि डब्ल्यूडब्ल्यू से जुड़ी इसी तरह की डेली की अपडेट आपको मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप में। तो गाइस मंडे नाइट रॉ की जो व्यूअरशिप गाइस आपको बताया था कि बहुत ही ज्यादा कम आ रही थी पिछले कुछ हफ्तों में, लेकिन गाइस इस हफ्ते जो मंडे नाइट रॉ को व्यूअरशिप मिली है वो तो डब्ल्यूडब्ल्यू की रिकॉर्ड तोड़ व्यूअरशिप है। क्योंकि गाइस लास्ट वीक जो मंडे नाइट रॉ को व्यूअरशिप मिली थी वो थी 1.84 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन गाइस अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो गाइस वो घट चुकी है और इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ को व्यूअरशिप मिली है 1.81 मिलियन व्यूअर्स। और गाइस ये बताई जा रही है कि ये डब्ल्यूडब्ल्यू की नॉन हॉलीडे की सबसे लोवेस्ट व्यूअरशिप है। और गाइस आपको पता भी है कि मैं मंडे नाइट रॉ में जिंदर महल का भी रिटर्न देखने को मिला था, समो जो का भी रिटर्न देखने को मिला था। और गाइस काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हमें डब्ल्यूडब्ल्यू की मंडे नाइट रॉ में देखने को मिली थी, लेकिन गाइस हम लोग कह सकते हैं कि हमें फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यू की रेटिंग में कोई भी इतना ज्यादा तो फायदा होता नहीं दिखाई दिया। शायद गाइस जो डब्ल्यूडब्ल्यू के फैंस है वो बिना ऑडियंस के रॉ को देखना इतना ज्यादा पसंद नहीं करते, तो गाइस इसी वजह से हमें मंडे नाइट रॉ की जो व्यूअरशिप है वो कम होती ही दिखाई दे रही है। गाइस भी देखते हैं कि विंस मैकमैन को मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप में आने वाले टाइम में फायदा हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है विंस मैकमैन के नुकसान से। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने कर दिया है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समर टूर को कैंसिल। तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू ने समर स्लैम से पहले एक टूर करना था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, तो गाइस वहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस वाले टूर को कैंसिल कर दिया। और गाइस उन्होंने जो ऑडियंस है डब्ल्यूडब्ल्यू की उससे माफी मांगी और गाइस खास तौर पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाले ऑडियंस से माफी मांगी है। और गाइस उन्होंने इस वाली चीज पर कहते हुए कहा कि हम कोरोना वायरस यानी कि इस पैंडेमिक वाली सिचुएशन के अंदर वहां पर नहीं आ सकते और इस वजह से हम आपकी कंट्री में नहीं आ पाते। और गाइस वहां पर बताया जा रहा था कि बहुत ही बड़े बड़े सुपरस्टार का नाम भी बुक किया जा रहा था। और गाइस हम लोग कह सकते हैं कि विंस मैकमैन को व्यूअरशिप में तो नुकसान हो ही रहा है और साथ में इस वाली चीज में भी नुकसान हो ही रहा है। और गाइस आगे हम लोग बात कर लेते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की नई पॉलिसी के बारे में। गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक पॉलिसी निकाली जिसका गाइस नाम तो नहीं बताया जा रहा है, लेकिन गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू में आपको पता है कि काफी सारे ऐसे रेसलर पाए गए हैं जो कि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ना चाहते हैं और डब्ल्यूडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो डब्ल्यूडब्ल्यू को नहीं छोड़ पा रहे। लेकिन गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसी पॉलिसी निकाली है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू के जो भी रेसलर है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ना चाह रहे हैं, जैसा कि गाइस आपको पता भी है कि सिन कारा ऐसे रेसलर है जो कि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ना चाह रहे हैं और डब्ल्यूडब्ल्यू उसे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं छोड़ने दे रही। लेकिन गाइस अब डब्ल्यूडब्ल्यू का जो भी सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज लेना चाहता है और डब्ल्यूडब्ल्यू उसे मना तो नहीं करेगी, चाहे उसका जितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट हो, डब्ल्यूडब्ल्यू उसे अपनी कंपनी से अभी रिलीज कर देगी। गाइस हम लोग कह सकते हैं कि ये इसी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू ने किया है कि जो वो रेसलर अभी उन्हें रिलीज करे, यानी कि काफी सारे रेसलर को डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी रिलीज किया और बड़े बड़े सुपरस्टार को भी रिलीज किया और डब्ल्यूडब्ल्यू अभी जो भी सुपरस्टार जाना चाहेगा उसे निकाल देगी और उन्हें आने वाले टाइम में जो भी रेसलर को कंपनी में रखना होगा या निकालना होगा उसे देखने में आसानी हो जाएगी। गाइस हम लोग कह सकते हैं कि ये काफी अच्छा स्टेप है डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से, क्योंकि गाइस काफी ऐसे रेसलर है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू को सीधा जाकर तो नहीं कहते, लेकिन वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू में हमारी बुकिंग नहीं हो रही और हम डब्ल्यूडब्ल्यू को रिलीज भी नहीं कर सकते और डब्ल्यूडब्ल्यू अब उन्हें रिलीज करने से बिल्कुल भी नहीं रोकेगी। गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़े है एडब्ल्यू के कोडी रोड्स से, जिन्होंने गाइस कर दिया है डब्ल्यूडब्ल्यू के एक रेसलर को साफ साफ मना कि वो अपनी कंपनी में उन्हें साइन नहीं करेंगे। और गाइस हुआ क्या है कि कोडी रोड इंस्टाग्राम में लाइव आए थे, वहां पर कोडी रोड से पूछा गया कि डब्ल्यूडब्ल्यू में जो हीट स्लेटर काम करते थे क्या आप उन्हें अपनी कंपनी में साइन कर सकते। और गाइस कोडी रोड ने इस पर आंसर बिल्कुल ही साफ साफ कह दिया कि हम स्लेटर को साइन नहीं करूंगा एडब्ल्यू में। और हीट स्लेटर हमें डब्ल्यूडब्ल्यू के अपनी कैरेक्टर में हमें देखने को मिलते थे, लेकिन गाइस कोडी रोड ने हमें मना कर दिया साफ साफ कि हीट स्लेटर हमें एडब्ल्यू में तो नहीं देखने को मिलने वाले। गाइस फिर ये जानना इंटरेस्टिंग हो गया कि हीट स्लेटर आगे हमें कौन सी कंपनी को ज्वाइन करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू ने तो उन्हें साफ साफ रिलीज कर दिया और गाइस एडब्ल्यू ने भी उन्हें साइन करने से मना कर दिया है। गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। और गाइस ये जुड़ी है द बीस्ट इन कर्ट एंड ब्रोक लेसनर से, जो कि गाइस आपको पता है कि हमें रेसलमेनिया 36 के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग में नहीं देखने को मिल रहे और गाइस उनके
रिटर्न के ऊपर ब्रांड न्यू अपडेट आई है। तो गाइज वहाँ पर बताया जा रहा है कि WWE ब्रोक लेसनर को इसी वजह से नहीं ला रही क्योंकि WWE ब्रोक लेसनर का जो टाइम है वो वेस्ट तो नहीं करना चाह रही। और गाइज आपको पता है कि ब्रोक लेसनर WWE में 10 मिलियन कमाते हैं और उनकी जो डील भी होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं, यानी कि वो WWE में बहुत ही कम डेट पर अपेयर होते हैं। तो गाइज ऐसे में आपको पता है कि खाली क्राउड के अंदर WWE की वैसे तो व्यूअरशिप कम ही आ रही है और ब्रोक लेसनर जब थे तभी WWE की जो व्यूअरशिप थी वो कम ही थी। तो गाइज ऐसे में WWE उनका वेस्ट तो नहीं करना चाह रही और WWE ने ये कर सकती है कि उन्हें समर स्लैम के आसपास ही हमें ब्रोक लेसनर WWE की रिंग में रिटर्न करते हुए दिखाई दे देंगे। लेकिन गाइज अभी जो पेपर व्यू आने वाले हैं वहां पर हमें गाइज ब्रोक लेसनर अपना रिटर्न करते हुए नहीं दिखाई देंगे। गाइज वैसे अगर देखा भी जाए तो ये काफी अच्छा स्टेप है WWE का कि हमें ब्रोक लेसनर एक बड़े पेपर व्यू में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर WWE इतनी ज्यादा अच्छी चीजें भी कर रही है लेकिन फिर भी उन्हें व्यूअरशिप में तो फायदा नहीं हो रहा। ब्रोक लेसनर के आने से भी उन्हें व्यूअरशिप में इतना ज़्यादा फायदा तो नहीं मिलने वाला। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर दीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो।